नीट घोटाले पर बड़ा खुलासा, एनटीए चेयरमैन की संघ और बीजेपी से साठगांठ। संघ नेता की सिफारिश पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जिस मामले में फंसे एनटीए चेयरमैन, उसी की जांच कमेटी का मिल गया जिम्मा। नीट यूजी परीक्षा नतीजों में कथित धांधली मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। पहले तो सरकार की तरफ से दावा किया गया कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की बात मानी और कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस दिया गया है वो गलत है, हम उसे हटा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दावा कर रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ कुछ छात्रों के बयान सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास एक दिन पहले ही पेपर आ गया था और अगले दिन जब वो परीक्षा देने पहुंचे तो जो पेपर उन्हें एक दिन पहले मिला था वही पेपर उन्हें एग्जाम सेंटर में मिला। यानी छात्रों का दावा है कि अभी सरकार ने परीक्षा परिणाम में धांधली की बात को स्वीकार किया है, जल्द ही पेपर लीक की बात को भी स्वीकार करेगी। 8 जुलाई को कोर्ट का फैसला तो आने दो, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चेयरमैन सवालों के घेरे में है, क्योंकि नीट परीक्षा की जिम्मेदारी एनटीए की ही है, तो उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें जिम्मेदार ठहराने की जगह पूरे मामले की जांच का जिम्मा जरूर उन्हें सौंप दिया गया है। जी हां, मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनी है उसका प्रमुख एनटीए अध्यक्ष रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी को बनाया गया है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। जोशी का संघ परिवार से पुराना नाता बताया जा रहा है। उन पर इस नाते का फायदा उठाकर बड़ा पद पाने का आरोप भी लग चुका है। इस बारे में जनसत्ता ने बड़े खुलासे किए हैं। दावा किया गया कि आरएसएस की सिफारिश पर ही डॉक्टर जोशी को संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल 2006 में जोशी एमपीपीएससी अध्यक्ष बने थे तो आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने उनकी नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी थी और जो जानकारी दुबे को मिली उसमें कहा गया कि आरएसएस के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने डॉक्टर जोशी के नाम की सिफारिश की थी। अपनी सिफारिश में विनोद जी ने लिखा था, डॉक्टर प्रदीप जोशी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में जबलपुर के रानी दुर्गापुर विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, चाहते हैं संघ लोक सेवा अध्यक्ष बने, नाम गया है। जोशी को नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर यूपीएससी में जगह मिली। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी उन्हें बनाया गया। बाद में 7 अगस्त 2020 को वो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए और उस समय भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे, तो उस समय उन राज्यों में सरकार बीजेपी की थी। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को अपने सवाल के जवाब में तत्कालीन आईजी ए.के. सोनी द्वारा हस्तांतरित गोपनीय रिपोर्ट की एक प्रति भी दी गई थी, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर प्रदीप जोशी के नेताओं मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी से करीबी संबंध रहे हैं। संघ और बीजेपी से करीबी का उन्हें फायदा भी हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर जोशी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी अपनी जांच में उन्हें दोषी बता पाएगी। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या संघ और बीजेपी से करीबी के चलते ही वो जांच कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं। सवालों में एनटीए है, उसके चेयरमैन हैं, लेकिन जिस तरह से जांच कमेटी बनाई गई है और सरकार एनटीए का बचाव कर रही है, उससे एक बात साफ है, जब तक छात्र सड़क पर हैं तब तक सरकार इस मामले में हरकत में दिखाई देगी। छात्रों के शांत होते ही जांच भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। वैसे इस समय नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में कोई सख्त फैसला ले सकता है।